एक साथ चल रही है यार ये तो इको मोड में। 2 3। जीप मोड में तो भाई एकदम से जाती है। अरे क्या बात है। उसका जीप मोड में ही रहने दो, उसका मैं लगा देता हूँ स्पोर्ट मोड। लेट्स गो। अब देखते हैं भाई, अब जो रिजल्ट है ना वो बहुत एक्साइटिंग अपना आने वाला है। जय श्री महाकाल भाई, मैं हूं जय चौधरी एंड आज हम ड्रैग रेस करने वाले हैं बिटवीन टू डिमांडिंग ईवी स्कूटर ऑल न्यू ओला S1X Gen 3 वर्सेस एथर रिस्टा। वेरिएंट्स में आपको बताऊं तो S1X का अपने पास है 3 किलोवाट बैटरी पैक और एथर रिस्टा का है 3.7 किलोवाट बैटरी पैक। अब देखो बैटरी पैक से कुछ अपना फर्क नहीं पड़ता, अपनी पीक पावर मैटर करती है। तो S1X में है 7 किलोवाट की पीक पावर एंड एथर रिस्टा में 4.3 किलोवाट की पीक पावर। अब ऑन पेपर आप देखोगे तो ओला अपनी ज्यादा भारी पड़ रही है, पर रियलिटी में अपन देखते हैं कि कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर अपनी परफॉर्म करती है। मजा तो भाई अपना बहुत आने वाला है। फटाफट से अपनी ड्रैग रेस की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ऐसी यूनिक एंड फर्स्ट ऑन यूट्यूब वीडियो में अपनी लेकर आता रहता हूँ। ऑल सेट गाइस, ड्रैग रेस के लिए अपन रेडी है एंड पीछे मानसून आप देखो कितना जोरदार है, तो आपको व्यू भी अपना बहुत प्यारा आज आने वाला है। और जेन 3 में देखो ओला ने अच्छा अपग्रेड कर दिया, इसमें चेन ड्रिवन मोटर अपनी कर दी है और एथर में आती है बेल्ट ड्रिवन। दोनों में देखो मिड ड्राइव मोटर ही आती है, तो ये अच्छी बात है। परफॉर्मेंस तो दोनों में ही अपनी अच्छी है। बाकी आज अपन देखते हैं। अब देखो हम फुल सेफ्टी के साथ ही ड्रैग रेस करने वाले हैं, बढ़िया एक्सप्रेस वे पे। 6 लेन अपना हाईवे है, फुल सेफ्टी के साथ ही हम करेंगे। कोई यहाँ पर हमारे सिवा आएगा जाएगा नहीं, क्योंकि ये बंद है अभी रोड। तो गाइस पहले मैं चलाने वाला हूँ एथर रिस्टा और फिर मैं चलाऊंगा अपनी S1X। राइडर चेंज करके अपन करेंगे। अब देखो रिस्टा में आते हैं 2 मोड्स, इको और जीप मोड, और इसमें ओला S1X में नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स मोड आता है। अब देखो इसकी जीप मोड में जाती है टॉप स्पीड 80 और ओला S1X के नॉर्मल मोड में जाती है 80 टॉप स्पीड। तो अपन ओला S1X को पहले रखने वाले हैं नॉर्मल मोड में, उसको रखेंगे जीप मोड में। तो ये कर दिया भाई अपन ने जीप मोड में। और दोनों गाड़ी अपनी नई है, ये 1500 के आसपास अपनी चली है और ये भी नई गाड़ी में अपनी टेस्ट ड्राइव वाली लेकर आया हूँ। तो ये देखो इसका भी अपना नॉर्मल मोड अपना लग गया है और दोनों गाड़ी अच्छी खासी अपनी चार्ज भी है। तो लेट्स गो गाइस, ठीक है। फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। मैं देता हूँ 3 हॉर्न, 1 2 3। जीप मोड में तो भाई एकदम से जाती है। नॉर्मल मोड में देखो S1X का लगता है पिकअप जो है वो कम है, बाकी देखते हैं कवर कर पाती है कि नहीं, क्योंकि इसकी भी टॉप स्पीड 80 तक ही जाती है जीप मोड में। बहुत एकदम से आगे निकल गई यार ये तो। ये देखो हो गई 80 टच। अब इससे ऊपर ही जाएगी नहीं, तो देखते हैं अपनी S1X कवर कर पाती है या नहीं। नहीं कर पा रही यार कवर। ये आई देखो आई, कवर कर लिया इसने थोड़ा सा जब मैंने थ्रोटल छोड़ा तो। ये आई देखो आगे थ्रोटल छोड़ा तो गाइस अपनी आगे आ गई। बाकी इनिशियल में तो बहुत आगे निकल गई थी यार, और अब भाई ने भी थ्रोटल छोड़ दिया है दोस्तों। तो जैसा कि गाइस आपने देखा इसका जीप मोड अपन लगाया, तो एथर रिस्टा ही अपनी जीती है। राइडर चेंज करके देखें, अब आ जाओ। अब मैं बैठता हूँ S1X पे। अगर इनिशियल में देखो अपनी रिस्टा आगे निकल गई तो अपन ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रखेंगे राउंड। ये आ गई भाई अपनी नॉर्मल मोड में, ठीक है। 3 हॉर्न, 1 2 3। देखो इसको जो थोड़ा सा टाइम लगता है इनिशियल में उठने में नॉर्मल मोड में, बाकी स्पोर्ट्स मोड में तो भाई ये फिर बहुत खतरनाक टक्कर देगी। अरे क्या बात है, लगता है भाई का वेट मुझसे ज़्यादा है, इसलिए देखो अब ये 80 पे लॉक हो गई। देखते हैं एथर रिस्टा आ पाती है नहीं। बाकी गाइस जैसा कि आपने देखा इसके नॉर्मल मोड में जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिले रहता है, कि इनिशियल में तो भाई इस राउंड में अपनी एथर रिस्टा ही विनर रेडी है। बाकी अब अपन एक काम करते हैं, इसका लगा देते हैं भाई एकदम टॉप मोड, स्पोर्ट्स मोड, और एथर रिस्टा का अपन रखेंगे वही अपना जीप मोड। जैसा कि एथर रिस्टा जो है इनिशियल में आगे निकल रही है और भाई का वेट भी जो है वो ज़्यादा है, तो अपन भाई को एथर रिस्टा पे रहने देते हैं और इसका जीप मोड में ही रहने दो, और इसका मैं लगा देता हूँ स्पोर्ट मोड। लेट्स गो। अब देखते हैं भाई, अब जो रिजल्ट है ना वो बहुत एक्साइटिंग अपना आने वाला है, ठीक है। 3 हॉर्न से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3।
ये देखो स्पोर्ट्स मोड में स्टार्टिंग से ही आगे निकली। आप तो देखो कवर नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी टॉप स्पीड 80 तक ही जाती है और इसकी 110 तक चले जाती है। आप देखना ये चलेगा 110। हवा भी गाइस खतरनाक चल रही है, मॉनसून तगड़ा है तो आएगी नहीं एथरिस्टा। बहुत पीछे रह गई यार ये तो। स्पोर्ट्स में जीत गई। हाँ स्पोर्ट्स में तो ये बहुत आगे निकल जाती है यार। तो अब अपन राइडर चेंज करके देख लेते हैं स्पोर्ट्स मोड में भी। अब इसमें देखो 2 मोड ही आते हैं। अगर वो S1X का और टॉप मॉडल अपने पास रहता तो उसमें हाइपर मोड भी रहता। उसमें तो भाई फिर ओला को कहाँ कोई बीट अपना कर पाता है। आप देख लेते हैं भाई, मैं बैठता हूँ जीप मोड्स का ऑन अपन रखते हैं और ये अपनी स्पोर्ट्स मोड में लगाओ भाई। इसको वो चालू तो करो पहले। हाँ ये लग गया अपना स्पोर्ट मोड उसका भी। सो लेट्स गो, अब देखते हैं रिजल्ट। अब मेरा वेट कम है तो हो सकता है इनिशियल में ये आगे निकल जाए, तो वो अपने को देखना है। 1 2 3 ये मेरा वेट कम है तो वेट से भी देखो बहुत फर्क अपना पड़ जाता है। इनिशियल में मैं फिर निकल गया हूँ आगे और ये निकली S1X आगे। आप तो देखो क्या ही कवर अपनी कर पाएगी। बाकी ये बात तो है कि यार इनिशियल में एथरिस्टा उसको अच्छी टक्कर दे रही है। अब ये देखो प्रॉपर अपना फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर है और वो अपना परफॉर्मेंस स्कूटर है, तो उसकी तो देखो बहुत जोरदार अपनी रहेगी सही, पर फिर भी अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। इसकी देखो 80 तक ही अपनी जाती है। कोई मतलब नहीं जाता वीडियो खींचने से। अपन लास्ट मोड में कर लेते हैं दोनों के, जो कि हो जाता है इको मोड। इको मोड में कर लें। चलो ये लग गया भाई इसका स्मार्ट इको मोड, उसका भी लगा लो। ठीक है इसका भी लग गया है दोस्तों। अब देखते हैं क्योंकि दोनों ही गाड़ियों का इको मोड में बहुत कम पिकअप ना रहता है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है 1 2 3 इको मोड में यार ये आगे निकल गई। राइडर चेंज करके भी देख लेंगे इको मोड में। और एथरिस्टा का ऐसा है कि ये कभी तो इको मोड में बहुत अच्छी चलती है और कभी एकदम धीरे धीरे अपनी चलती है। 55-60 तक देखो इसकी इको मोड में टॉप स्पीड जाती है और उसकी अपनी 43 या 45 जाती है। देखो 60 तक भी चली जाती है इको मोड में। पर अगर आप ओला को चलाओगे ना इको मोड में तो उसका पिकअप और कम है। अब मैं आता हूँ ओला पे और फिर आपको बताता हूँ उसका कैसा क्या पिकअप है। ये देखो बहुत ही पीछे रह गई यार। ये लगा लिया मैंने इको मोड फिर से। ठीक है उसका भी इको मोड 1 2 3 इको मोड में मैंने जैसा कि आपको बताया ओला का वो जो है काफ़ी कम पिकअप रहता है और उसका भी कम रहता है, पर उसका फिर भी जो है इससे ज़्यादा है। एक साथ चल रही है यार ये तो इको मोड में। इसकी 43 तक जाती है स्पीड और उसकी भी देखो 40 पे है। क्या थ्रोटल काम कर दिया क्या? बाकी फिर भी इनिशियल में यार बहुत टक्कर दी मतलब रिस्टा ने ओला को। जैसे इको मोड में इसको इनिशियल में हरा दिया, नॉर्मल मोड में इनिशियल में रिस्टा ने ओला को हरा दिया, तो रिजल्ट्स रहा देखो बहुत अपने एक्साइटिंग रहे। बाकी ऑल मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये तो अपना प्रॉपर परफॉर्मेंस स्कूटर तो है ही सी और ये अपना फैमिली ओरिएंटेड है, फिर भी उसके हिसाब से भी इसमें परफॉर्मेंस अपनी अच्छी मिल जाती है। अब ऑन पेपर ही आप देखोगे तो बहुत अपना डिफरेंस है। कहाँ इसमें 7 किलोवाट की पीक पावर और एथरिस्टा में 4.3 किलोवाट की पीक पावर, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डबल का ही अपना डिफरेंस है। बाकी रियल में भी आपने रिजल्ट्स अपने देख लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। ऐसी यूनिक और ट्रेंडिंग वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं, इसलिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं गाइस फिर इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।